गाइस न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला और दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है। द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज, पहला ऑप्शन है प्लगिंग, दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन, सी ऑप्शन है डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेल्फ एक्साइटेशन, और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बेटा। नाउ अगर मैं बात करता हूं ब्रेकिंग की, जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है वो तीन टाइप की है बेटा। ब्रेकिंग जो है वो तीन टाइप की है। पहली बोलते हैं हम डायनामिक ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग। दूसरी जो है उसको हम बोलते हैं प्लगिंग, क्या बोलते हैं? प्लगिंग, ठीक है। थर्ड जो है इसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। अब हम पहले मेथड की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, वी यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वी यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वी यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू डिसिपेट स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। यहां तक प्लगिंग में हम लोग क्या करते थे, प्लगिंग में अगर आपको याद हो हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मुझे एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है, बट रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं होती है। प्लस इन दिस ब्रेकिंग supply is giving back, supply is giving back to the system, back to the system, ठीक है। यहां तक तो यहां पर जो हमने एनर्जी मोटर को चलाने के लिए वेस्ट की थी वो वापस आएगी, इसी वजह से उसका नाम रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो यहां हमें जो है पावर का बेनिफिट होता है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ रही है। बट जो पहली टाइप की ब्रेकिंग है और जो दूसरी टाइप की ब्रेकिंग है वहां मुझे एक्सटर्नल चीजों की जरूरत पड़ रही है। जब एक्सटर्नल चीज हम यूज करेंगे तो वहां कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो सबसे जो इफेक्टिव ब्रेकिंग है दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज व्हाट, डी बेटा, ठीक है। यहां तक सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लगिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय, सो अभी मैंने बताया तीन तरीके की ब्रेकिंग होती थी, डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। तो प्लगिंग में क्या करते हैं, प्लगिंग में हम आर्मेचर को, जो डीसी मशीन का आर्मेचर है उसको एक एक्सटर्नल नेगेटिव डीसी सप्लाई से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, फील्ड रिवर्सिंग द फील्ड पोलैरिटी, ये बिल्कुल गलत है। रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी, ये बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन की बात करता हूं, रिवर्सिंग बोथ आर्मेचर एंड फील्ड, ये तो बिल्कुल 100% गलत है। कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल, ये बात जो है दैट इज कॉल्ड बेटा डायनामिक ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं हम डायनामिक ब्रेकिंग या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो क्या सही होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लगिंग में हम आर्मेचर टर्मिनल को एक नेगेटिव रिवर्स सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, इस वजह से जो टोटल वोल्टेज होता है आर्मेचर के क्रॉस वो हो जाता है EB प्लस VT। इसकी वजह से बहुत हाई करंट फ्लो करती है, हाई करंट फ्लो करती है। इस करंट को से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां तक बेटा बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इन प्लगिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर द रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट टू, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द ब्रेकिंग टॉर्क, दूसरा ऑप्शन है स्टॉप द मोटर क्विकली, सी ऑप्शन है लिमिट द आर्मेचर करंट, और लास्ट ऑप्शन जो है हैव ए शॉर्टिंग इफेक्ट ऑन द शंट फील्ड। तो डायग्राम से समझते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डीसी शंट जनरेटर की, तो ये रहा डीसी शंट जनरेटर का फील्ड सर्किट, ठीक है। देन ये रहा नॉर्मल कंडीशन के लिए आर्मेचर, ओके, और ये रहा 1 पॉइंट, और ये जो जब मोटर की तरह काम कर रहा है तो ये स्विच जो है एट 1 पोजीशन पर है, ठीक है। ये जो सप्लाई है वो प्लस माइनस लगी हुई VT, बट एक मैंने एक सप्लाई लगाई दैट इज माइनस से प्लस VT, और ये पोजीशन 2 है, ठीक है। नाउ जब ये डीसी शंट मोटर की तरह काम कर रहा था तो ये स्पीड ये थी और टॉर्क ये था, ठीक है। यहाँ था, बट ड्यूरिंग ब्रेकिंग हम लोग क्या करते थे, ब्रेकिंग के दौरान हम क्या करते थे, जो प्लगिंग है, प्लगिंग या हम बात करें ब्रेकिंग, तो हम आर्मेचर टर्मिनल को उठाकर एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे जो कि रिवर्स पोलैरिटी का होता था। तो मैं क्या करता हूं, ये रहा पोजीशन नंबर 2 पे
पोजीशन नंबर 2 पर। अभी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन ये है बेटा IA, और ISH जो है ये है, और ये आपका लोड करंट है। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एज इट इज रखा, बट आपका जो आर्मेचर है उसको पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया लाइक दैट, और ये रहा आपका एक रिवर्स सप्लाई वोल्टेज VT। ठीक है, अब होगा क्या, आर्मेचर करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नाउ दिस द आर्मेचर करंट डायरेक्शन। अब मैं यहां पर मोटर की बात करता हूं, तब KVL क्या होगा बेटा, VT माइनस EB माइनस IA, RA बराबर 0। तो IA बराबर होगा बेटा VT माइनस EB बटे RA। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करता हूं, VT को अगर मैं 200 ले लेता हूं, और जो EB है वो 90 से 95% होता है, तो मैं इसको ले लेता हूं 190 अपॉन 0.1। आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, सो ये हो जाएगा बेटा 10 डिवाइड बाई 0.1, सो इट इज जस्ट 100 एम्पियर करंट। ठीक है, अब ड्यूरिंग प्लगिंग अगर आप देखेंगे तो मैं KVL लगाता हूं, ये EB था प्लस माइनस। ठीक है, मोटर तो अभी भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, बट नाउ द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट इज रिवर्स, सो ये टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अब KVL लगाते हैं तो क्या आएगा, EB माइनस IARA प्लस ऑफ VT बराबर 0, सो IA बराबर बेटा होगा EB प्लस VT अपॉन RA। अब इन दोनों को जोड़ दो जरा, 200 प्लस 190 390, 390 डिवाइड बाई 0.1, सो जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, 3900 एम्पियर, यानी कि 3900 एम्पियर। अब चेक करो, जो मोटर है वो डिजाइन है 100 एम्पियर के लिए, बट करंट जो है वो 3900 एम्पियर है, तो मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस करंट को लिमिट करने के लिए ड्यूरिंग प्लगिंग, क्योंकि प्लगिंग के दौरान जो टोटल वोल्टेज होता है वो कितना है, EB प्लस VT। अगर यहां मैं इसकी वैल्यू देखता हूं तो 200 प्लस 190 दैट इज 390 वोल्ट। ये हाई वोल्टेज की वजह से इतनी ज्यादा करंट होती है, प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम क्या करते हैं, इस करंट को लिमिट करने के लिए प्लगिंग के दौरान एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि इस करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। क्लियर हो गया ये? तो ऑप्शन चेक करते हैं, इंक्रीज द ब्रेकिंग टॉर्क, ये बात बिल्कुल गलत है। स्टॉप द मोटर क्विकली, ये बात सही है, बट इसका इस रेजिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है यहां तक? सी ऑप्शन देखते हैं, लिमिट द आर्मेचर करंट, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए डीसी शंट मोटर रनिंग लाइटली एट 1000 RPM is operated under the plugging with plugging connection left as it is the final speed of the motor। अब जरा आपको याद हो, ड्यूरिंग प्लगिंग जो टॉर्क होता था बेटा, TB बराबर K1 प्लस K2 ओमेगा, यही तो होता था। क्लियर है? नाउ अगर स्पीड 0 है, इफ स्पीड इज 0, इफ स्पीड इज इक्वल टू 0, देन TB शुड बी 0, द ब्रेकिंग टॉर्क शुड बी 0, बट यहां ऐसा नहीं है। तब क्या होगा, पहले जो मोटर है वो अगर आपका N बराबर दे रखा है 1000 RPM, तो ड्यूरिंग प्लगिंग ये जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 0 RPM होगी, 0 RPM। अब चूंकि स्पीड 0 होने के बावजूद भी टॉर्क, जो ब्रेकिंग टॉर्क है, जो अपोजिट टॉर्क है, अगर ये आपका मोटर है, दिस इज योर मोटर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट और EB की पोलैरिटी ये होगी, आई होगी। तब मोटर अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो जो टॉर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। बट ड्यूरिंग प्लगिंग क्या हो जाएगा बेटा, ड्यूरिंग प्लगिंग जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो जाती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हम इसको एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे, एक्सटर्नल सप्लाई से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी। तो मोटर जो है जिस डायरेक्शन में घूम रहा था, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो पहले स्पीड 1000 RPM थी, अब 0 RPM हो जाएगी। अब 0 से जो स्पीड है वो -N RPM हो जाएगी। क्लियर है? दैट इज -1000 RPM, क्योंकि सिर्फ प्लगिंग ही एक ऐसा मेथड है जिसमें रिवर्सल ऑफ स्पीड प्लस स्टॉपिंग पॉसिबल है। दैट इज जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ प्लगिंग का एडवांटेज क्या है बेटा, प्लगिंग का एडवांटेज यही है कि क्विक स्टॉपिंग एंड रिवर्सल ऑफ स्पीड इज पॉसिबल, रिवर्सल ऑफ स्पीड इज पॉसिबल। बट यहां पे जो रिवर्स आपका प्लगिंग है उसका ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था
कि ड्यूरिंग प्लगिंग जो थी करंट बहुत ज्यादा हाई थी, इस करंट को लिमिट करने के लिए आपको और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, बट एडवांटेज भी है और ये ड्रॉबैक भी है। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन आपके सामने। द प्लगिंग प्रोवाइड डैश ब्रेकिंग टॉर्क इन कंपैरिजन टू रियोस्टैटिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। मीनिंग क्या है कि हमें कंपैरिजन करना है कि जो प्लगिंग है उसके कंपैरिजन का, उसका कंपैरिजन जो है रियोस्टैटिक या रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कैसा है। सो अगर हम बात करें, और ये जो कंपैरिजन है वो ब्रेकिंग टॉर्क के रिस्पेक्ट में है। पहला ऑप्शन है नेग्लिजिबल, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल, सी ऑप्शन है हाईएस्ट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चेक करना है प्लगिंग प्रोवाइड्स डैश ब्रेकिंग टॉर्क इन कंपैरिजन टू द रियोस्टैटिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो मैं अगर कंपैरिजन की बात करता हूं, अगर मैं ब्रेकिंग टॉर्क की बात करता हूं इन केस ऑफ डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, ठीक है, तो यहां जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है बेटा इट इज के ओमेगा। ठीक है, सो हियर ब्रेकिंग टॉर्क इज बेटा प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड। ठीक है, अगर मैं प्लगिंग की बात करता हूं, प्लगिंग, सो प्लगिंग में जो ब्रेकिंग टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू K1 प्लस K2 ओमेगा। ठीक है, यहां तक। और अगर मैं बात करता हूं इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, तो यहां जो टीबी होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक डाउन स्लोप रहेगा उतनी देर तक ये ब्रेकिंग टॉर्क प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज जो मोटर है वो नॉर्मल वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं सबसे लोएस्ट जो है, सो ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ, अगर मैं इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलता हूं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, इसका सबसे लोएस्ट है। तो मैं बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बढ़ता हुआ क्रम किसका है? ब्रेकिंग ऑफ डायनामिक, देन इट इज ग्रेटर देन द टीबी ऑफ प्लगिंग, टीबी, इट इज नॉट पी, बी ऑफ प्लगिंग। तो हाईएस्ट जो ब्रेकिंग टॉर्क है दैट इज गिवन बाय द प्लगिंग एंड द लोएस्ट इज गिवन बाय द योर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जीरो स्पीड पॉसिबल नहीं है। यहां तो जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो यू कैन गेट द स्पीड, बट हियर एग्जैक्ट जीरो स्पीड है, बट यहां आप जीरो स्पीड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या सही होगा? हाईएस्ट। किसमें? प्लगिंग में। प्लगिंग का तो क्वेश्चन पूछा, अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो हम किसका नाम देंगे? रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम कॉमनली एम्प्लॉयड इन रोलिंग मिल्स, एलिवेटर्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो ये तीनों एग्जांपल दिए हैं जहां क्विक रिवर्सल, क्विक स्टॉपिंग और स्पीड रिवर्सल पॉसिबल है, वहां यूज होता है हमारा कौन सा? प्लगिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? इन रोलिंग मिल्स कॉमा एलिवेटर्स एंड प्रिंटिंग मशीन we require quick stop. So we use plugging is the fastest braking system, plugging, so we use plugging. क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? दैट इज ए सही होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन हमारे सामने। द डायनामिक ब्रेकिंग इज इफेक्टिव इफ द डीसी मोटर इज, पहला ऑप्शन है सीरीज मोटर, शंट मोटर, सी ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर और लास्ट ऑप्शन है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ब्रेकिंग को पूरा पढ़ लिया है बट डीप स्टडी नहीं की है तो वहां आपको दिक्कत होने वाली है। नाउ डायनामिक ब्रेकिंग, इसको और क्या बोलते थे? डायनामिक ब्रेकिंग को बोलते हैं रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। is generally used with separate excitation system, ठीक है, because during
ड्यूरिंग ब्रेकिंग हाई जर्क एग्जिस्ट, हाई जर्क एग्जिस्ट इन फील्ड सिस्टम, इन फील्ड सिस्टम। क्लियर है? सो जो डायनेमिक ब्रेकिंग है जब करते हैं तो एक सडन जर्क होता है, क्योंकि हम आर्मेचर को क्या करते हैं, आर्मेचर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो इसके दौरान क्या होता है, एक बहुत ज्यादा जर्क क्रिएट होता है फील्ड वाइंडिंग में। तो अगर आप सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करें तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में क्या होता है, ये रहा आपका सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जिसकी ये फील्ड वाइंडिंग है, और ये रही आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहां जो आर्मेचर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, आपका फील्ड सर्किट है। इस वजह से जो है हम डायनेमिक ब्रेकिंग को कहां प्रेफर करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम में। तो सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम कहां है, सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा सही वो सी होगा। 8th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फॉर नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव इट इज प्रेफरेबल टू यूज, पहला ऑप्शन है प्लगिंग, दूसरा ऑप्शन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सी ऑप्शन है डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन, और डी ऑप्शन है डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेल्फ एक्साइटेशन। तो अगर मैं बात करता हूं, आपको अगर जस्ट स्पीड 0 चाहिए, दैट मींस नो रिवर्सल एंड नो रिवर्सल ऑफ स्पीड, नो रिवर्सल ऑफ स्पीड। फिर दूसरा आपको क्विक रिवर्सल चाहिए एंड स्पीड रिवर्सल भी चाहिए, -n भी चाहिए, और आपको स्पीड 0 नहीं चाहिए, जस्ट स्पीड हाई स्पीड को क्या कर ले, अरेस्ट कर ले, तो क्या चाहिए, ठीक है। और यहां आपको नेगेटिव स्पीड नहीं चाहिए। तो आपको अगर स्पीड 0 चाहिए, कोई स्पीड रिवर्सल नहीं चाहिए, देन आप यूज करेंगे डायनामिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन, विद सेपरेट एक्साइटेशन। मैंने बताया ना जो डायनेमिक ब्रेकिंग है वो इन जनरल प्रेफर करते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम के साथ। और आपको स्पीड 0 चाहिए, स्पीड रिवर्सल भी चाहिए, देन आप यूज करेंगे प्लगिंग को। किसको यूज करेंगे, प्लगिंग को। और अब आपको जो स्पीड 0 नहीं चाहिए, स्पीड 0 नहीं चाहिए, बट आपको एनर्जी को जो है या इकोनॉमिकल वे देखना है, तो आप किस पर जाएंगे, यू गो टू द रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पे। ठीक है बेटा यहां तक। तो अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। फॉर नॉन रिवर्सिंग चाहिए डीसी ड्राइव, इट इज प्रेफरेबल टू यूज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, नहीं चाहिए, प्लगिंग नहीं चाहिए, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। नाउ डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9th और 10th हमारे सामने है। ड्यूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर द स्पीड इज रिड्यूस्ड, बी ऑप्शन है आपके सामने, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स, सी ऑप्शन है द मशीन ऑपरेट्स एज जनरेटर, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ ड्यूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग या डायनेमिक ब्रेकिंग हम क्या करते थे, इन दिस मेथड armature of DC machine is connected to external resistance and field is kept as it। ठीक है यहां तक क्लियर है। then machine will work as generator because the direction of armature current reverse। now T equals to क्या होता था, K phi Ia, so Ia is reversed, so it is minus टॉर्क। ठीक है, अगर मैं मोटर की बात करता हूं तो मोटर के केस में जब हम मोटर पढ़ते तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क था और ये था आपका स्पीड। बट जैसे ही ड्यूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग करते हैं देन योर मोटर में जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो सेम डायरेक्शन में रहती है, बट जो आर्मेचर करंट की वजह से टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो जो मोटर है वो क्या बन जाता है, दिस बिकम्स योर जनरेटर, देन योर स्पीड कम्स आउट टू बी
अप्रोक्सीमेटली 0। क्लियर है यहां तक? तो ड्यूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग क्या करते थे, जो आर्मेचर वाइंडिंग है हम उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते थे, तो जो हमारा आर्मेचर में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड हुई थी ड्यूरिंग द रोटेशन ड्यू टू द मास ऑफ इनर्शिया, तो काइनेटिक जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसकी वजह से जो हमारा आर्मेचर है अब वो एक एक्टिव सोर्स की तरह काम करने लगता है, जिससे कि वो अब आर्मेचर करंट को आर्मेचर वाइंडिंग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तक क्या करता है, सप्लाई करता है। इस वजह से जो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन है वो क्या जाती है, रिवर्स हो जाती है, और आपका मोटर जो है वो एक जनरेटर की तरह काम करने लगता है। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन समझते हैं। ड्यूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन है स्पीड, देन बी ऑप्शन है 1/स्पीड, सी ऑप्शन है स्पीड का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है स्पीड का क्यूब। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन रियोस्टेटिक ब्रेकिंग है, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका डायग्राम नॉर्मल मोटर का। ठीक है बेटा, नाउ पहले क्या करते थे, दिस इज योर आर्मेचर कनेक्टेड, देन इट इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस बेटा, और ये ईबी, और ये रही आपकी आर्मेचर करंट। ठीक है, ड्यूरिंग मोटर। अब इसको आपको ब्रेकिंग में ले जाना है, देन आप फील्ड वाइंडिंग को एज इट इज रखें, अब आर्मेचर को क्या हम करते हैं, उठाकर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम क्या कर देते थे, कनेक्ट कर देते थे। यही तो था हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ अब ये जो हमारा आर्मेचर था, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई थी, इसी की वजह से ये क्या हो गया था, एक एक्टिव एलिमेंट बन गया था। नाउ एक्टिव एलिमेंट में जाने की वजह से करंट कहां चलेगी, माइनस से प्लस, सो दिस इज योर आर्मेचर करंट। क्लियर है? नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ अगर मैं केवीएल लगाता हूं, केवीएल, तो केवीएल अगर आप लगाएंगे देन इट इज ईबी, दिस इज योर ईबी ना, दिस इज ईबी, दिस इज योर आरए, सो यहां भी ये आरए होगा बेटा, और ये क्या होगा, सो ईबी की देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, बट ये एक्टिव एलिमेंट बन गया है, सो ईबी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एक्सटर्नल बराबर 0, सो आई ए बराबर ईबी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ठीक है यहां तक ना, पक्का है ना। टॉर्क बराबर क्या होता था, टॉर्क बराबर होता था के फाई आई ए, और ईबी बराबर भी क्या होता था, ईबी बराबर होता था के फाई ओमेगा। तो हम टॉर्क में ये वैल्यू रखते हैं पहले आई ए की, के फाई आई ए की वैल्यू है ईबी अपॉन आर ए प्लस आर। अब ईबी की वैल्यू रख दो यहां पर के फाई इंटू के फाई ओमेगा अपॉन आर ए प्लस आर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। के फाई का स्क्वायर हो गया, के फाई का स्क्वायर इंटू स्पीड अपॉन आर ए प्लस आर। ठीक है यहां तक। नाउ इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और फ्लक्स को हमने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि फ्लक्स जो है बिल्कुल सेम रखा है हमने। फ्लक्स यहाँ भी मेन सप्लाई से कनेक्टेड था, यहां भी सप्लाई से कनेक्ट था। क्लियर है यहां तक? नाउ आईएसएच बराबर आपको याद हो VT अपॉन आरएसएच। तो जब VT को हमने नहीं कुछ किया है तो आईएसएच को कुछ नहीं किया है। नाउ फाइएसएच बराबर क्या होता है, के आईएसएच। जब हमने VT को अनटच रखा है तो आईएसएच को अनटच रखा है, दैट मींस फ्लक्स को भी अनटच रखा है। सो दिस टॉर्क इज नाउ प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्लियर है यहां तक? सो इन केस ऑफ रियोस्टेटिक ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, जो टॉर्क है, जो ब्रेकिंग टॉर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर स्पीड 0 है तो ब्रेकिंग टॉर्क भी 0 है। क्लियर है? तो यहां पर जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो ए ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है यहां तक?